क्या आपके जॉइंट्स में सुबह उठते ही अकड़न महसूस होती है? क्या उंगलियों या घुटनों में दर्द और सूजन बनी रहती है? कहीं ये सिर्फ थकान नहीं, बल्कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं? फ्रेंड्स, आज साईं कृपा हेल्थ सीरीज़ के 19th वीडियो में हम र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे आम वात भी कहा जाता है, को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस को आम वात कहा जाता है, जो मुख्य रूप से वात दोष के असंतुलन और शरीर में आम दैट मीन्स विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन्स के जमा होने से होता है। जब शरीर की पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है तो भोजन पूरी तरह नहीं पचता और आम बनता है। जब यह आम वायु के साथ मिलकर जोड़ों में जाकर रुक जाता है तो उसे आम वात या वात रोग की श्रेणी में रखा जाता है। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस या आम वात होने के मुख्य कारण यदि जानें तो इसके पीछे कई शारीरिक और जीवन शैली हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं। जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से स्वस्थ जोड़ों के ऊतकों पर ही हमला करने लगता है। साथ ही जेनेटिक्स जो है इसमें एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर परिवार में किसी को यह समस्या रही है तो इसके होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखी जाती है, जिसका संबंध अक्सर हार्मोनल उतार चढ़ाव से होता है। आयुर्वेद के अनुसार गलत खान पान जैसे मछली और दूध का एक साथ सेवन करना या बहुत सारे वर्जित जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको लेना ज़्यादा या बहुत अधिक ठंडा और बासी भोजन करना इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा ये भी है कि पाचन की कमज़ोरी, जो हमारी जठर अग्नि होती है वो यदि सही नहीं हो तो हमारा पाचन जो है डाइजेशन बहुत कमज़ोर हो जाता है और भोजन का सही से ना पचना शरीर में यूरिक एसिड और टॉक्सिन्स को बढ़ाता है। और साथ ही यदि आप एक्टिविटी जो है बिल्कुल नहीं है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, तो जैसे खाकर तुरंत सो जाना या व्यायाम बिल्कुल ना करना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। साथ ही जो मेंटल स्ट्रेस है, जो कि मेनली बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, तो मानसिक तनाव जो होता है वो उससे वात दोष जो है बहुत तेज़ी से बिगड़ता है। तो इसलिए जो है इसके मुख्य कारणों में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब इसके प्रमुख लक्षणों पर ध्यान दें तो सुबह उठने पर जोड़ों में अकड़न जो 1 घंटे से ज़्यादा रहे, और जोड़ों में सूजन हो, थोड़ा लालपन हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो, और अक्सर इसकी पहचान है कि शरीर के दोनों तरफ के जोड़ों को समान रूप से प्रभावित करता है, जैसे दोनों घुटनों में दर्द होना या दोनों हाथों में दर्द होना, हल्का बुखार रहना, थकान और भूख में कमी का अनुभव कराता है। साथ ही मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो लोग काफ़ी स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं, तो उनमें भी जो है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यदि हम इस बात पर विचार करें कि क्या आर्य को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि इसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट इसे मैनेज ज़रूर किया जा सकता है अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस से, अपने फूड हैबिट्स में चेंजेस से, और जो है प्रॉपर मेडिकेशन से। तो जितनी जल्दी जो है आपको लक्षण समझ में आते हैं तो वैसे ही आपको जो है रिमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और जितना जॉइंट्स का डैमेज कम होगा उतना ही जल्दी आप जो है रिकवर कर पाएंगे। और उसके साथ में आपको जो है डाइट जो है हमेशा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ना, और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, फाइबर अधिक से अधिक खाएं, अल्कलाइन फूड लें, अल्कलाइन वाटर लें, और लो इम्पैक्ट जो है एक्सरसाइज करें, क्योंकि एकदम हैवी एक्सरसाइजेस तो नहीं कर सकते दर्द के दौरान, बट कुछ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करें, क्योंकि जो है योगा है, वॉकिंग है, तो उससे क्या होगा, तो जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है वो बनी रहेगी। तो डाइट और जो है लाइफस्टाइल में चेंज करके,
एक्सरसाइज वगैरह जो है ऐड ऑन करके अपनी लाइफस्टाइल में। और साथ में जो है यदि आपको सीवियर पेन है तो डेफिनेटली आपको मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा। हाँ, बट यदि आप एलोपैथिक मेडिकेशन जो है ले भी रहे हैं तो धीरे धीरे वो कम हो पाए उसके लिए जो है आपको सप्लीमेंट्स वगैरह जो है लेना चाहिए। आयुर्वेदिक चीज़ों को फॉलो करते रहना चाहिए साथ में, ताकि उससे ये होगा कि आपका जो एलोपैथिक मेडिकेशन है वो कुछ हद के बाद जो है समाप्त होने लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलोपैथिक मेडिकेशन के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स जो आते हैं वो जो है बहुत हार्मफुल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है स्पेशली वात रोग है, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि आपके जॉइंट्स में दर्द जो है अब नॉर्मल है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और यही ध्यान रखिए कि सही वक्त पर लिया गया एक्शन आपकी लाइफ क्वालिटी ऑलवेज बदल सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और हाइप ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें हेल्थ से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो आइए फिर से करते हैं मिलकर एक वादा कि जागृति लाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ बेहतर सेहत भी बनाएंगे। तो फिर से कहता है हमारा चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स की गाओ दिल से और जियो फिटनेस से।